नमस्कार साथियों, जय हिंद। पीसीओडी या फिर पीसीओएस, ये दोनों क्या होता है? तो आइए जानते हैं आज इस डिजीज के बारे में। ये किन को बनती है, क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसका इलाज क्या है, आयुर्वेदिक इलाज आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, क्या ये बहुत खतरनाक बीमारी है या फिर एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, इन सब विषयों के ऊपर बात करेंगे। मैं आपका दोस्त आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। और चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज का कमेंट करते हैं मैडम अंजलि त्रिवेदी जी। तो अंजलि त्रिवेदी जी, आपका वेरी वेरी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महिलाओं की इस समस्या को लेके, इस टॉपिक को लेके एक वीडियो बनवाने को बोला है। और आपका कमेंट कई दिनों से, काफ़ी दिनों से आया हुआ था। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि आपसे भी पहले बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए हुए थे। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आपके टॉपिक के वीडियो का नंबर भी बहुत जल्दी आएगा। बस ये है कि मुझे पहले जिन लोगों के कमेंट आए हुए होते हैं उनके ऊपर पहले वीडियो बनाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीसीओडी यानी कि पॉलिस्टिक ओवरिन डिसीज और पीसीओएस यानी कि पॉलिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम, ये दोनों ही डिजीज महिलाओं से संबंधित है। ये ज्यादातर यंग एज की लड़कियों में पाई गई है। यानी कि अगर सीधे सीधे बात करें तो यंग लड़कियों का जब पीरियड्स का समय होता है, जिस टाइम पे उनके पीरियड्स आते हैं, तो वो या तो रुक रुक के आना शुरू हो जाते हैं या बहुत लेट आना शुरू हो जाते हैं। बस उस टाइम आपको कुछ और लक्षण होते हैं, साथ में वो लक्षण तो नहीं, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर वो भी लक्षण आपको लगते हैं तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। अब इसके और क्या लक्षण हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि पीरियड्स तो आगे पीछे हो ही सकते हैं, उनका रुक रुक के आना, उसके साथ में फेस के ऊपर अनचाहे बाल आ जाना, जैसे कि यहाँ पे बाल आ जाना, या फिर पिंपल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ना, या फिर वजन का बढ़ते रहना, या फिर बहुत ज़्यादा वजन का हो जाना। तो इस प्रकार के लक्षण हैं। और साथ में पीरियड्स भी रुक रुक के आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा समय लेके आ रहे हैं, तो आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए। वो टेस्ट कौन कौन से हैं वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1 तो आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए। अब अकेला सोनोग्राफी भी काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, जैसे FSH और LH लेवल भी आपको चेक कराना है। और पीसीओडी में आपको इस प्रॉब्लम के अलावा अपना कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, लीवर, बीपी, इन सब चीज़ों का भी टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसी लड़कियों या महिलाओं के अंदर अक्सर पाया गया है कि उनका या तो पीसीओडी होने के बाद शुगर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, या उनके लीवर में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो इसके होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण जेनेटिक का मतलब है कि किसी के फैमिली में उनकी मम्मी को, बहन को, या घर में से किसी औरत को ये प्रॉब्लम थी और वही प्रॉब्लम उनको हो गई। ये पहला कारण हो सकता है, लेकिन ये कारण बहुत कम होता है। इसके अलावा सबसे बड़े 2 कारण है लाइफस्टाइल और डाइट प्लान, यानी कि आप किस तरीके से खाते पीते सोते हैं, समय पे आप अपना रूटीन बनाते हैं या नहीं, या फिर डाइट प्लान आपका कैसा है, आप हर समय ऑयली या फिर फास्ट फूड या बाजार की, मार्केट की चीज़ें तो नहीं खाते। इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है, संभव है, पॉसिबल है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट प्लान को और थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा पे ध्यान देना है, जिसमें आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस तरीके की योगा कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भागदौड़ वाली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेट भी लॉस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आयुर्वेदिक प्रोडक्टों की बात करें तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट लेने हैं वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। फिर उसको कितने समय तक लेना है वो भी आपने ध्यान से सुनना है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा बचा है कंप्लीट सुन के जाना। नंबर 1 तो दोस्तों IMC कंपनी का प्यारी सहेली सिरप 10-10 ml आप सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। नंबर 2 IMC कंपनी का ही प्यारी सहेली टैबलेट, ये जिस टाइम पे आप सिरप लेते हैं 10-10 ml, उसी पानी के साथ एक टैबलेट भी आपने लेनी है। नंबर 3 श्री तुलसी की जिस टाइम पे भी आप कोई भी डोज लेते हैं तो उसी पानी के अंदर 2 बूंदे आपने तुलसी की मिला के पीनी है। ये भी आप दिन में 2 से 3 बार एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और जिस टाइम पे आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं तो उस टाइम पे भी आपने उस पानी में मिला के लेना है। इसके अलावा आप डेली की एक कैंडी टैबलेट भी ले सकते हैं, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा आप IMC कंपनी का ही एलोवेरा, जिसको आप सुबह खाली पेट 30 ml और रात को सोने के टाइम पे 30 ml यानी कि एक ढक्कन भर के ले सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि यदि आपकी रिपोर्ट के अंदर शुगर लेवल या बीपी की प्रॉब्लम भी आती है तो आपने उसके साथ उसकी भी कुछ प्रोडक्ट या मेडिसिन साथ में चलानी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके कितने दिन तक चलेंगे।
देखिए आप इस प्रॉब्लम के अंदर चाहे आप अंग्रेजी मेडिसिन लेते हैं चाहे आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों में ही आपको थोड़े लंबे समय तक आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। जैसे मैं अगर मिनिमम मान के चलूँ तो 3 मंथ तो आपको इसको रेगुलर लेना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो। लेकिन ध्यान रहे साथ में कुछ एक्सरसाइज, योगा और अपना डाइट प्लान को ध्यान में रखते हुए। बाकी आपको किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और प्रॉब्लम के ऊपर कोई वीडियो बनवाना है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम लिख सकते हैं ताकि आपकी उस प्रॉब्लम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकूं। नहीं तो मिलते हैं किसी और ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।